2,000 years later. हेलो जी, हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है और मेरा तो व्रत नहीं है क्योंकि मुझे लगा था कि 7 तारीख को होगा, पर आज 6 तारीख को जन्माष्टमी है। क्योंकि मुझे तभी आइडिया लगता है जब मेरी बेटी का छुट्टी होती है, तो उसकी कल छुट्टी है, तो मुझे लगा था कल होगा, तो मैं नहीं ले पाई। मैंने सुबह सुबह ही जो मतलब मैंने नाश्ता कर लिया था, फिर मुझे 10:30 हाँ 10 बजे के आसपास में यहाँ पे पता चला किसी से कि आज जन्माष्टमी है, और वो भी मैंने उनके हैप्पी जन्माष्टमी के स्टेटस से देखा। यहाँ पे दीदी हैं, हिमानी दीदी, उनके उससे तो मुझे पता चला आज जन्माष्टमी है। और तो मैं तो तब तक नाश्ता कर चुकी थी, क्योंकि मैं रात को बहुत हल्का खाना खाती हूँ। मतलब आजकल ऐसे ही करा हुआ है, मैं बिल्कुल सिर्फ दाल और थोड़ी सी सब्ज़ी ले रही हूँ। तो मुझे सुबह बहुत भूख लग गई थी और इसलिए मैंने आज कर लिया था नाश्ता। और आज कीवी को लेने भी मैं ही जाऊँगी क्योंकि लाइट आ गई। क्योंकि कीवी के पापा तो आज कार लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ पे पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि लेके तू आ जा यार, फिर मैं निकालूंगा आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक्टिवा से आज फर्स्ट टाइम मैं उसे एक्टिवा से लेके जा रही आऊँगी। और मतलब मैंने बच्ची ऐसे आगे खड़ी करके कभी बिठाई नहीं। एक्टिवा तो मैं 2008-9 से चला रही हूँ पर स्कूटी, पर उसको कभी नहीं करा है। और मुझे थोड़ा, मैं नर्वस भी हो रही हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं कोई डिसबैलेंस ना हो जाए। यहाँ पे ट्रैफिक भी है, जो रिस्पना वाला रास्ता है वो पूरा बंद करा हुआ है, तो मुझे दूसरे रास्ते से जाना है। वो पूरी रोड टूट फूट हो रखी है, तो थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसके पापा को भी मुझे भी, क्योंकि वो ऑफिस भी है, ये भी है। पर चलो, जब आप अकेले रहते हो तो सब कुछ आपको ही करना होता है। और थोड़ा सा है कि बस बच्ची को सेफ तरीके से मैं ले आऊँ। और कैब वैब में कितने दिन जी मैं करूँगी, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। मतलब यहाँ से उसका स्कूल का पड़ेगा 200 रुपये और फिर आने का 200 रुपये। और दूसरी चीज़, ऑटो से मैं नहीं जाती हूँ। मुझे सच में ऑटो से तो मुझे बहुत, पता नहीं अब कई लोग चला रहे होंगे या क्या है, बट मुझे पर्सनली मुझे डर लगता है। तो मैं कीवी को ऑटो से लेके नहीं आ सकती हूँ, इसीलिए आज एक्टिवा से लेके जा रही हूँ। और हाँ, आज आपने देख लिया है वो कितनी प्यारी लग रही है कीवी। उसको राधा बनाया हुआ था मैंने। तो अभी शाम को अगर हम किसी मंदिर जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और जैसा भी आज का दिन रहेगा, खैर हमारा व्रत तो आज है नहीं, तो क्या ही होगा घर पे। तो चलिए फिर जाती हूँ मैं उसके स्कूल, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। बाय। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अभी इसके पापा को फ़ोन किया कि कितने बजे निकलूँ मैं, मतलब क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसे अकेले जा रही हूँ उसे लेने। और इसके पापा ने मुझे तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। और मैंने सिर्फ अपना ड्राइंग रूम, क्योंकि आज मैंने मेरा ना कीवी ने मेरा मंगलसूत्र, कल हम मार्केट जा रहे थे तो उसने मेरा मंगलसूत्र कहीं फेंक दिया, मुझसे बोला मम्मा देना, और मैंने ऐसे ही पकड़ाया उसको। उसने पता नहीं कहाँ डाला वो, भगवान ही जाने। और मैंने जब पूछा कीवी कहाँ है, तो कहती है चोर ले गए मम्मा आप मंगलसूत्र। वो मैं पूरा ढूंढ रही हूँ, अभी मुझे कहीं मिला नहीं। मुझे लगा सोफ़ों के इधर उधर डाल दिया होगा, इसने कहीं डाल दिया होगा। और इसके पापा मुझसे गुस्सा भी कर रहे हैं कि तू इसे क्यों देती है, बट मेरे से उसको ना ही नहीं बोला जाता। और मुझे पता है, मैंने वो काफ़ी लाड में रखी हुई है, मैं बहुत प्यार से उसको रखती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास में मैं और अंकित हैं, तो हम उसे इतना प्यार देते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो मैंने ना उसे इतना लाड कर रखा है कि अब मेरे से बोला ही नहीं कि उसने कहा मम्मा वो दिखाना। तो और मैंने सोचा यहीं पे मेरे सामने, इतने में मैं शायद तैयार होने लगी, उसने वो पता नहीं कहाँ ले गई। अब पूछ रहे हैं जब उससे कहाँ है, कह रही चोर ले गए, मतलब ऐसे ना। और अब मैं सारा ढूंढ रही थी, और इसके कीवी के स्कूल के चक्कर में मैं, लगा लो आप, इतनी जल्दी रेडी हो गई हूँ। मैंने सिर्फ एक अपना ड्राइंग रूम ही सही करा, और काम वाली को मैंने आज अंदर झाड़ू वाड़ू नहीं करने दिया। मुझे लगा कहीं होगा या कुछ भी, मैं पहले खुद ढूंढ लूँ उसके बाद। तो आज उसने हमारा छत साफ़ करा, काम वाली ने, वो भी चली गई थी कि थोड़ी देर में 15-20 मिनट में, जितने में छत साफ़ हुआ मेरा उतना। और अब मैं वो भी नहीं ढूंढा, सिर्फ एक कमरे में, यहाँ ड्राइंग रूम में मैंने ढूंढा, तो यहाँ तो मुझे भी मिला नहीं, सारे सोफ़े के कवर हटा करके। और इतनी जल्दी तैयार हो गई हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी और फिर मैं जाऊँगी। आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसे? कल से तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मुझे, मतलब नेक्स्ट कभी जाना होगा। तो आज थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हो गई हूँ, वेट करती हूँ थोड़ी देर, फिर निकलती हूँ घर से। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, हेलमेट वेलमेट पहन के, और धूप दिखाती हूँ आपको। ये देखो धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, बाप रे बहुत ज़्यादा। और ये मेरे पेड़ पौधे बेचारे, इनकी भी केयर अभी 2-3 दिन से कुछ हुई नहीं है। और यहाँ पूरा इधर जंगल बना हुआ है,
तो इसको तो मैंने सोचा हुआ था, तो बरसात से पहले मैंने शायद एक दिन वीडियो बनाया था, उस दिन करा था। ये दोबारा से ये कोलियस बहुत जल्दी फैलता है ना, तो अब दोबारा से इसे ठीक करूँगी। थोड़ा सा अभी मुझे डेंगू वेंगू की वजह से भी डर लग रहा है कि कहीं मैं, वरना तो मेरे लिए तो ये मतलब मैं इतना तो होने ही नहीं देती हूँ। अब अच्छे से धूप पड़ गई है, तो अब मैं इसे कर, इसकी ग्रोथ अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये सब भी मुझे ठीक करना है एक दिन। किसी को चाहिए होंगे यार ये प्लांट्स, तो आके लेके चले जाना। बहुत सारे प्लांट्स हैं और मेरे को कुछ ने बोला, कुछ को तो मैंने दिए भी हैं। और किसी को चाहिए होंगे यार, तो मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है आने का, तो खुद ही आना, मुझे कॉल कर देना जो भी मेरे जानने वाले होंगे और ले जाना। चलो फिर मैं निकलती हूँ फट से, फिर करती हूँ आपको उस बात। जय हो माता की। ले लूँ आपको भी। मजा। हाँ चलो कीवी मान्य, चलो है मान्य। मैंने भी तो सारा गया इनका। तो कहाँ गई कीवी लिपस्टिक वगैरह? आप ऊपर के खड़े रहो। हाँ 1 किलो तो याद यहीं तो मैं कहीं थोड़ी गई हूँ याद किस चीज़। तो जस्ट मैं घर पहुँची हूँ अभी। इतना गर्म हो रहा था, आपको मैं बता नहीं सकती। इतना मतलब ट्रैफिक बहुत हो रहा था क्योंकि, तो देखो अंकित भी देखेंगे। मैं फ्रूट्स भी लेकर के आई हूँ, कीवी के लिए दही वही सब भी लेके आई, सब्जी भी लेके आई, कीवी को भी लेके आई। और इसके पापा ना, अब मतलब मुझे जब इसको लेने जाते दिन में, तो मैं जैसे कुछ चीज़ मंगाऊंगी कि अंकित ये ले आओ या वो ले आओ, तो बिल्कुल मना कर देते हैं, नहीं मैं शाम को ले आऊँगा, अभी कीवी को लाना है, वो ऐसा करती है वो करती है। अब मैं इतना सारा सामान लेके आई और राधा रानी का तो पूरा मेकअप बिगड़ गया है। तो चलो अब मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत थकान सी लग रही है, बहुत मेरे को ऐसा हो रहा है कि बस अब मैं रेस्ट करूँ थोड़ी देर। तो अब सीधे मंदिर में या जो भी होगा वो आपको मैं बताऊँगी। हेलो एवरीवन। तो मेरी तबीयत जिस दिन से लेने गई थी स्कूल जन्माष्टमी के दिन से, मतलब 6 तारीख से, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है उस दिन से। और मैंने आधा ब्लॉग बनाया हुआ था, बाकी का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई। और आज 4-5 दिन हो गए मैं दवाइयों पे थी, पर मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं डेंगू का टेस्ट करवा रही हूँ अभी। आज टेक्नीशियन आ जाएगा अभी लैब से, और मैं भी जो भी रिपोर्ट्स होंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसमें। और क्योंकि ब्लॉग आधा बनाया है तो वो बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा अगर मैं उसे अपलोड नहीं करूँगी तो अभी थोड़ी मुझे परेशानी हो ही रही है, और बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं मेरी आ रही है बिल्कुल भी। और 2-3 दिन ऐसे ही निकल गया क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर 3 दिन में आपको कुछ फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप डेंगू का टेस्ट करवाना। तो मैं एक डेंगू और एक टाइफाइड का टेस्ट करवा लूँगी, बिकॉज मेरी इंटेस्टाइन, अपर इंटेस्टाइन जो होती है ना, जो ऊपर की तरफ को हमारा पार्ट होता है, उसमें मेरे बहुत पेन है। तो जैसे भी रिपोर्ट्स होंगी वो करूँगी, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो चलिए फिर व्लॉग बनाया तो उसको पूरा तो करना ही है, फिर जैसा भी होगा आप लोगों को बताऊँगी। ओके बाय। तो आ गए हैं भैया ब्लड टेस्ट वाले। पुलिस क्या हो जाएगा?
तो आपकी लगाऊं सुई? आप शैतानी करोगे तो आपकी भी ऐसी लगाऊंगी अब। भैया आ जाना हमारे घर, ठीक है? ये ऐसे ही। The next day. हेलो एवरीवन। तो हमारी हालत आप देख रहे होंगे, और बहुत दिनों से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। कीवी पीछे से हट जाओ, नहीं आपको नहीं दिखाएंगे हम वीडियो में, आगे चले जाओ। अब इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले मैं मानती नहीं थी नज़र और ये सब। अब मुझे लगता है नहीं, थोड़ी बहुत नज़र लगती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कीवी को व्लॉग्स में ना लूँ, अभी फ़िलहाल ना लूँ। और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मतलब अभी तो फिर भी हम ठीक है थोड़ा सा आज, और लेकिन हमारी 5 दिन बहुत तबीयत ख़राब रही। पहले मेरी तबीयत ख़राब रही, उसके बाद इनकी रही, मैंने आपको दिखाया भी था। और आज कीवी को कफ़ हो रहा है, मतलब खांसी हो रही है। तो मुझे लगता है वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए, उससे पहले ही मैं इसे डॉक्टर पे दिखा आती हूँ। और मैंने अभी भी, आप देख रहे होंगे, मैंने बाल कीले, मैंने ठंडे पानी से मैं एकदम सर भिगोया हुआ है। नहीं करना बेटे। तो बस अब इसे डॉक्टर पे ले जा रहे हैं इसका, क्योंकि खांसी से लग रही है, तो मैं बिल्कुल भी कीवी के साथ रिस्क नहीं लूँगी। और हमें लगता था ना कि नज़र नहीं होती है, बट अब मुझे सच में लगने लगा है कि नज़र होती है, क्योंकि अचानक से बहुत चीज़ें हुई लाइफ में, मैंने तब भी सीरियसली नहीं लिया। पर अब मैं थोड़ा सा, जिन लोगों का मेरे दिमाग में है कि हाँ उन पर्टिकुलर उन्हीं लोगों की है, तो हाँ उन्हीं लोगों की नज़र होगी। मुझे पता नहीं, शायद मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, और इसीलिए मैं अभी इसको डॉक्टर के पास भी लेके जा रही हूँ, और फिर मैं मंदिर भी जाऊँगी। और मुझे मंदिर भी आज जाने का बहुत मन है, तो जैसा भी होगा मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे कि क्या बोले। कितने 6:30 पौने 7 का अपॉइंटमेंट था, और मुझे लग रहा है डॉक्टर तो चली ही जाएगी इतनी देर में। तो बस ये कीवी की दवाई लेके आ गए, और अब जा रहे हैं हम लोग मंदिर। मेरा बहुत मन हो रहा था मंदिर जाने का, बहुत मन भारी भारी भी हो रहा था, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब रही इतने दिनों से। पहले मेरी, फिर अंकित की रही, और मेरी भी मम्मी यहाँ पे नहीं है, पर बहुत वो चिंता कर रही हैं। तो हमें लगा कि चलो मंदिर होके आते हैं। और कहते ना, कभी कभी बहुत आप थके होते हो, या बीमार होते हो, तो भगवान के आगे जाओ और अपना जितना भी दिल का है वहाँ पे हल्का करके आओ अपने को। तो इसीलिए मंदिर जा रहे हैं, और पेन नेहरू कॉलोनी का ही मंदिर है, हम वहीं जा रहे हैं अभी। और भगवान के आगे सब अपने दिल का बोल के आएंगे। आज हम थोड़े से वैसे भी परेशान हैं कई चीज़ों को लेकर के, और मेरी तो मम्मी भी बहुत परेशान रहती है मेरी हेल्थ की वजह से। और बेचारी वानिया की मम्मी, वो मतलब जो मेरी फ्रेंड है, वो इतना हम लोगों का केयर करती हैं कि खाना बना दूँ, ये कर दूँ, मैं ले आती हूँ। पर नहीं, मुझे लगता है कि हम अपने वजह से क्या परेशान करें। बेचारी इतना भी बोल रही है तो बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि सुख में तो कोई भी हो जाता है यार, बातें तो कोई भी बोल देता है, लेकिन दुख में जो आपका ये भी पूछ देना कि कैसे हो, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यही रीज़न है, दुख में ही इंसान दिल में जगह बनाता है। और दुख तो मन काफ़ी भारी भारी हो रहा था, मुझे लगा चलो मंदिर होके आते हैं। जब भी दिल बहुत भारी हो या बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा हो, तो आप जाओ मंदिर होके आओ, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। और शक्ल देख लो आप कितनी डाउन मेरी हुई है एकदम। यहाँ ये वाला हिस्सा देखो, ये रियलिटी है यार। जब हेल्थ ख़राब होती है उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे अपने से ज़्यादा बुरा ना अंकित के लिए लग रहा होता है। अंकित के लिए मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा होता है कि मेरा तो इतनी केयर करने वाली फिर भी मेरी मम्मी है, सब है, बट अंकित बेचारा क्या बोलूँ। और बताए, मैं चाहूँ तो अपने मायके चली जाऊँ, मम्मी के पास चली जाऊँ, मेरी तो फिर भी कदर केयर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये रहता है कि नहीं यार, मेरा पति अकेले रह जाएगा, या अंकित का खाना कौन करेगा, या अंकित का ध्यान कौन रखेगा। इन सब वजह से ना मैं नहीं जा पाती हूँ अपने मायके। और मुझे बिल्कुल भी, मेरा यही रीज़न है कि मैं नहीं जाती मायके। है बस ये, जहाँ पर ट्रांसफार्मर है उधर से मुड़ जाओ।
ट्रांसफार्मर जहाँ से मुड़ जाओ इधर को नीचे को। हाँ ये है मंदिर, पर बंद तो नहीं हो गया ना? नहीं हुआ, नहीं। ये है मंदिर, यहाँ से ले लेते हैं सामान। ये ले लिया हमने अपना सामान। की भी कहा हाथ देखो। चलो आ जाओ अंकी, सही टाइम में आ रखे हम। यहाँ पे आरती वारती सब हो गई है और बहुत देर हमें हो भी गया यहाँ पे बैठे हुए, और भगवान के आगे बैठने का बहुत मन था। बहुत अंदर से विल पावर जैसे होती है वो ख़त्म हो चुकी थी भगवान जी के आगे पे। और आरती भी जो भी वो मैंने कुछ भी वीडियो में नहीं लिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे बस मुझे पूजा पाठ करते वक्त बिल्कुल भी कुछ वीडियो नहीं लेनी थी या कुछ भी। मुझे सुकून चाहिए था थोड़ा देर का, और वही हमने यहाँ पे बैठे पूजा की, सब अपनी आरती करी। बहुत सारे लोग बैठे भी हुए हैं यहाँ पे। तो बस यही था व्लॉग की। बहुत दिनों से तबीयत ख़राब थी सबकी और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और जब आप YouTube में होते हो तो आपको पर डे कुछ ना कुछ व्लॉग बनाना पड़ता है, तभी आपका चैनल चलता है, तभी आपके ऑडियंस आपके साथ में कनेक्ट करेगी। तो इसीलिए इतना गैप आया था। आई होप आगे व्लॉग किस दिन मैं अपडेट करूँगी, किस दिन क्या करूँगी। बस यही था व्लॉग। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। बहुत देर यहाँ पे हो गई है बैठे हुए। जितना मन हल्का करना था भगवान जी के आगे कर दिया है। ये है यहाँ पे अलग अलग ऐसे बने हुए हैं, तो अलग अलग आरती होती है। और बस अब भगवान जी के आगे ही व्लॉग को बाय करके जा रही हूँ। जितना मन उदास था या जितना मन भरा हुआ था, चाहे वो हेल्थ के लिए, मैं बहुत जल्दी छोटे दिल कर लेती हूँ अपना, या कुछ बातों से या जो भी, सब यहाँ पे हल्का करके जा रही हूँ। तो यहीं पे व्लॉग को एंड कर रही हूँ और अब मिलती हूँ सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।